हाँ भाई नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक। भाई फिर मुझे वही मासूमाना सवाल करना है। वो कह रहे थे पाकिस्तान के नौजवानों रोटी खाओ वरना गोली तो है ही, तो वो उसको बताओ कि भाईजान ओ चचा ये काम फिल्मों में किया करो, असल में किस कौम से टकर गए भाई, जरा बताएं। मैं बताता हूँ, ये जो सोनी सोनी धरती है इसकी मुहाफिज वर्दी है, ये वर्दी हमको प्यारी है, इस वर्दी पे जान भी वारी है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इन्होंने हमारे से क्या जंग लड़नी है, इन्होंने तो हमारे पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था खबरों के थ्रू के भाग के, ये हो गया भारत ने ये कर दिया, भारत ने ये कर दिया, ऐसे ही दिख रहे वहाँ कुछ नहीं, भाग के कभी उधर जाते हैं, भाग के कभी उधर जाते हैं, भारत ने ये कर दिया, वो इनका मेजर बस सिर्फ खबरों तक। क्या बात है, नहीं है। हमारी आवाम हमारी पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान रेंजर पंजाब के साथ है, पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ है। तुम में दम है तो हमारे साथ मुकाबला करो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर पंजाब जिंदाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स। क्या बात है, जिंदाबाद। सर इन्होंने एयरफोर्स की बात की। हाँ जी भाईजान, क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। मोहसिन अली साहब, क्या करते हो? वेले वेले, वार दी छुट्टी। अच्छा तो भाई ये बताओ कि जब ये सारा जंग का माहौल था, दिलो दिमाग में क्या चल रहा था तब? जी सिर्फ कुछ भी शुगर ला रहे हैं बस। अच्छा, वैसे वाकई आप लोगों ने दुश्मन को ये बताया कि आप इतने बड़े नहीं हो बेटा कि हम आपको सीरियस नहीं, ऐसी शुगर ही ला रहे थे। शुगर ही ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मीम बना रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। ये मीम थोड़ा जिहा भी डर नहीं है कि सर जी कोई आके कोई कहे कि यार तुसी बॉर्डर ते बैठे हो, तानू डर होना चाहिए, थोड़ा जिहा भी डर नहीं है सर जी। क्या बात है। तो मीम ये वाले लोग हैं जो मीम बना रहे हैं, क्या सारे मीम बनाने वालों के लिए तालियां हो जाएंगी दवा भाई, क्या बात है भाई। कौन नौजवान है, ये भाई को दीजिएगा माइक। जी जी चले वहाँ दे दें। जी भैया अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का करम है। वो सरहद पार आवाज जा रही है, कोई पैगाम देना है तो दे दो भाई। ये जो कहता है ना कि इनका हीरो जो आवाज कहाँ तक जानी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। तो कहता है लाहौर तक, एक बार ही मुझे छोड़ दे, मैं इसको तक दिल्ली छोड़ के आऊंगा। आप लोगों ने सुना होगा मेहू का नाम, अल्हम्दुलिल्लाह मेहू हूँ मैं। हाँ तो इसको वहाँ तक भगाऊंगा जहाँ तक इसकी दौड़ हार जाएगा ना, छोड़ूंगा ना इसको। आवाज एक बार ही ये मेरे सामने आ जाए। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहिएगा मुझे बताएं, जब आप टेलीविजन पर ये खबरें देख रही थी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जहाज गिरा दिए, तब क्या जहन में क्या आ रहा था? सर मैं पाकिस्तान के लिए और ये जो जंग का मार्का हुआ उसके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि दुश्मन हमें जितना मर्जी ललकार ले, हमारे जाबाज हमेशा पाकिस्तान के लिए तैयार रहेंगे। क्या बात है। और पाकिस्तान के लिए मैं एक कौमी तराना जो है उसके चंद अशार जो है वो सुनाइए सुनाइए। है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, है राहे हक के शहीदों। क्या बात है भाई, बहुत सारी तालियां बजाने के लिए, क्या कहने, क्या बात है, जबरदस्त। चले पहले सर से मैं बात करना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शफीक। मोहम्मद शफीक साहब। जी जी शफीक साहब आप बताइएगा कि जब पाकिस्तान ने शफकत भरा जवाब दिया 10 मई को, तब आपके क्या जज्बात थे? जी मैं एक वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं उस वक्त चिनौट था। चिनौट में था? अच्छा। चिनौट। तो जब एक पाकिस्तानी नौजवान ने उनका ड्रोन गिराया, तो वो ड्रोन किसी खेतों में जा गिरा। तो पाक आर्मी हमारी वो ड्रोन ढूंढती खेतों तक पहुंची, लेकिन वो कोई ड्रोन उठा के अपने घर ले गया। वो बच्चे इंडियन ड्रोन के साथ उनके बच्चे खेलते रहे। फिर गाँव में पता चला कि ये ड्रोन फलां बंदे के घर था। तो वो उसके घर जब पाक आर्मी के नौजवान गए तो उन्होंने पूछा कि आपने ड्रोन उठाया? कहता जी सारा दिन हमारे बच्चे खेलते रहे, कोई लेने नहीं आया, मैंने कबाड़िए को बेच दिया। यानी जिस ड्रोन को वो दहशत की अलामत इंडिया ड्रोन गिराया, इंडिया का ड्रोन, हमारे बच्चे खेल रहे थे, हमारे बच्चे खेल रहे थे।
क्या बात जैसे ही है? मैं लाहौर आया तो पता चला DHA से कोई ड्रोन उठाकर बाइक पे रख के अपने घर ले गया। क्या बात है। और उस ये- नौजवान को भी सलाम है। मुझे जी। लग रहा था घर से दही लेने के लिए निकला था, ड्रोन गिरा था, वापस आ गया होने। तो कमाल है, क्या बात है। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ताहिर अली खान, मैं चकवाल से हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नवाजे। और सबसे पहली बात कि जितने ऑडियंस आए हैं एक दफ़ा सर के लिए क्लैपिंग हो जाए प्लीज़। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक नगमा आपकी नज़र करना चाहता हूँ। मिट्टी के क्या बात है। तावीज़ बना के नाम वतन का क्या कहने हैं? गले लगा के अरे क्या कहना है। हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के नाम से पहले पाक लगा के। वाह। बस इतना कहने आए हैं, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान बात है? मुस्कुरा, शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया, मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। अरे क्या बात है भाई, यार कमाल सर आपने तो भाई, क्या कहना है। Thank you. सर के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। वाह वाह। आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर आपकी नवाजिश, बहुत शुक्रिया भाई। उस नौजवान तक माइक पहुंचा दो, चूंकि वो इतना ऊपर चला गया है, मुझे लग रहा है वो इंडिया ना निकल जाए। उसको रोक लो भाई। भाई आगे सरहद है, यहीं रुक जाओ। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शहरोज अली। यार बहुत आगे निकल गए भाई, पीछे इंडिया है, देख के जरा। खैरियत से हो, ठीक हो? शुक्र अल्लाह का। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 18 साल। तो शेरोज क्या कहोगे जब ये आज इस कामयाब जंग को, जिसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत कामयाबी दी, उसको पूरा 1 साल हो गया है, पाकिस्तानियों को और वहां बैठे लोगों को क्या पैगाम देना है? बस वो वहीं रहे तो ठीक है, यहाँ ना आए। बस वो वहीं ठीक है, यहाँ आएंगे तो बस फिर। और ये बताओ, आप माशाल्लाह नौजवान हो, अभी मैं भी नौजवान ही हूँ वैसे। ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। तो यार ये बताओ कि ये बात ठीक है ना कि हमारे अंदर आपस में कोई भी सोच हो, कोई भी फिरका हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी रंग हो, कोई भी नस्ल हो, कोई भी जबान हो, कोई भी सूबा हो, लेकिन जब दुश्मन ललकारेगा तो हम सारी शनाख्त भूल के एक शनाख्त याद रखेंगे, और वो शनाख्त पाकिस्तान है। ऐसा ही है ऐसे ही है बिल्कुल, कि जब सब हम भूल के सारे इख्तिलाफ ऐसे ही। पाकिस्तान। भाई क्या कहने हैं, क्या बात है आप लोगों के। और नाज़रीन, ये जो महफिल सजी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात वाज़े कर दूं कि ये जो कुछ हम बात कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो कुछ इज़्ज़त पाकिस्तान के हिस्से में रखी है, ये हम कोई खुदा ना खास्ता गुरूर या तकब्बुर में नहीं कहते। एक गुरूर में और फ़ख्र में बहुत फ़र्क होता है। हम बहुत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के सामने सरबत सुजूद होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये बात बार बार दोहराते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस मार का हक़ में पाकिस्तान को फ़तह नुसरत अता फरमाई। ज़ाहिर आज की ये जो सारी महफिल है, ये 10 मई, ये मार का हक़, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, वो दिन कि जब सुबह के वक्त अज़ान फ़जर के आसपास ये सदा बुलंद हुई थी कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उन लोगों से, युक़ातिलूना, जो क़िताल करते हैं, जो जिहाद करते हैं, फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न, सफ़ दर सफ़, इस अंदाज से कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। और वाकई जैसे इस पूरे मार्के का नाम रखा गया, पाकिस्तान की पूरी कौम वैसे ही सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी हुई। जब कोई सिंधी, महाजिर, बलोची, पश्तो, पठान नहीं था, जब कोई शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी नहीं था, बल्कि सब के सब पाकिस्तानी थे। और इसमें कोई शक नहीं है, ये कहना बिल्कुल भी मुबालगा नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कामयाबी है, या जितनी भी कामयाबियाँ हैं, इसमें आपका एक एक फ़र्द का, कौम के एक एक फ़र्द का इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। इसलिए कि ये वतन मेरा है, ये वतन आपका है, ये वतन तुम्हारा है,
तुम हो पासबां इसके, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। और आज का दिन इस अहद की तजदीद के साथ भी मनाना चाहिए कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेलें, क्यों, घर तो आखिर अपना है। तो इसी अज़म के साथ आइए ये तराना गाते भी हैं, सुनते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि ये वतन हमारा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, हम हैं पासबां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये उजाले रह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है, कौम की उम्मीदों का, नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके, ये चमन तुम्हारा आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। वाघा बॉर्डर से 10 मई
ऑपरेशन बुनियान मरसूस की इस शाम में और ऑपरेशन बुनियान मरसूस से मंसूब इस प्रोग्राम में हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला, मिली नहीं है हमें अर्ज़े पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चराग जला। तो इस सेगमेंट में हम जरा वतन के सजीले जवानों को याद करेंगे। ये चाहे ऑपरेशन बुनियान मरसूस हो, चाहे सितंबर की जंग हो, अब चाहे क़याम पाकिस्तान के वाक़यात हों, चाहे हिजरत, चाहे 71, यानी कितने, चाहे कारगिल जंग, कितने ही वाक़यात हैं, इस कौम के एक बहुत दीप बुझे हैं तो ये चराग चला है। तो आइए इस सेगमेंट में हम अपने उन तमाम तर शहीदों को, जो कि अवाम पाकिस्तान से भी हैं, जो कि अफवाज पाकिस्तान से तो हैं ही, किसी ने बाकायदा महाज पर, किसी ने अपने अपने महाज पर जान की कुर्बानी देने से दरेक नहीं किया। आज वो दिन कि जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सक्सेस को, हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे चेहरों पर ये मुस्कुराहटें ना होती अगर उन माओं ने अपने लाल कुर्बान ना किए होते। आइए याद करते हैं वतन के उन सजीले जवानों को कि जिनके लिए तमाम तर नगमे हैं। सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, वाह वाह, क्या बात है, ये क्या बात है, क्या बात है। लिखे भी ऐसे हुए हैं और गाए भी ऐसे हुए, हम तो इनकी समझे कॉपी भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, वो हम हो नहीं सकती। आपने भी खूब हक अदा किया है और क्या बात है, क्या कहना है। इस गाने में फीलिंग ही ऐसी है, इस मिलनी नगमे में, यानी वो बाखुदा अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। सीरियसली नहीं, हम खुद ही ऐसे महसूस करते हैं जो जिस तरह से ये गाया गया है, जिस तरह ये लिखा गया है, और जिस तरह से हमने इसको सुना, महसूस किया उस वक्त। मतलब आज तक मैं वैसे तकरीबन 80% जो मैंने ज़िंदगी में परफॉर्म किया है, मैंने आर्मी के बहुत सारे प्रोग्राम्स जी 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 पिछले 35 सालों से। क्या बात है। और मैंने हर आर्मी वालों के शो में गाया, हर आर्मी के शो में गाया। एंड द थॉट कि ये कोई सिर्फ लफाजी नहीं है, सिर्फ मौसीकी नहीं है, ये असल दास्तानें हैं और अनगिनत दास्तानें हैं। कितने माओ ने अपने लाल कुर्बान किए हैं, कितने शेर जैसे जवानों के जनाजे और आप उठे हैं। इसकी शायरी में देखें, आप इसके सुर में देखें, आप देखें वो कंपोजर्स, ये मेरे ख्याल मियाँ शहरयार साहब ने ये कंपोज किया था, बहुत पुराने बहुत बड़े कंपोजर थे। साहिर को समझ आ रही है, वो नोट्स ऐसे लगे हुए हैं कि आपकी रूह खींच लेते हैं, सुर ऐसे लगे हुए हैं, वो फीलिंग उन्होंने ऐसी डाली थी, और ये झटपट बनाए हुए हैं उन्होंने गाने। जी 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 झटपट जल्दी ठंड का माहौल हुआ और ये अंधेरे में छुप छुप के बनाए। मैडम जी ने, नूरजहां साहब ने तो बहुत अच्छा उनको हक अदा किया, आपने भी कम नहीं किया। कमाल है वाकई भाई, बुशरा वगैरह बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत आपने गाया। वो तो उस्ताद बग्गा अली खान कभी मेरे से गाना गवाएंगे तो मैं देखूंगा। उस्ताद बग्गा अली खान मैंने नहीं, क्या लेकिन वाकई हमने अभी साहिर भाई से भी इसी माहौल का, इसी तर्ज का एक तराना सुनना है। लेकिन हम एक लम्हे को मैं ज़रूर चाहता हूँ इस नशरियात में, जहाँ हर तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जश्न का समा है, जहाँ जीत का शोर है, जहाँ फतह का एक माहौल है, वहाँ हम ना भूलें कि एक एक फतह, नुसरत व कामयाबी व कामरानी के पीछे अनगिनत दास्तानें हैं, बहुत सारे जनाजे हैं, बहुत सारे माओं की उजड़ी हुई गोदियाँ हैं, और अजब माएँ कि जो कहती हैं कि वतन पे एक लाल कुर्बान किए, या एक और बेटा हुआ तो उसकी भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। एक जवान शहीद नहीं होता, पूरा खानदान उसके साथ कुर्बानी देता है। जवान जवान बेवाएं होती हैं, उनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो शहीदों की बेवाएं एक अजमत के मीनार पे सारी जिंदगी उनकी याद में रहती हैं। आप सोचें, पूरा खानदान कुर्बानी देता है। मैं ये कहती हूँ ना, जैसे वो
कहते हैं कि हमारा भी खून शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में, जी, तो वो ना होते तो ये सब तो ये ना होता, नहीं हाँ। होता। इसलिए वो कहते हैं हमें भी याद रख लेना चमन में जब बहार आए। तो आज जब ये अच्छी खबर है तो उन बच्चों, और ख़ास तौर पर उन बच्चों को हम कैसे भूल सकते हैं। बुनियानो मरसूस में भी जब वो पहला अटैक हुआ, जिसको बदबख्तों ने कहा कि हमने दहशतगर्द मारे हैं, एक तरफ दावा था एक तरफ दलील थी, वहाँ से ये कहा गया, यहाँ से ये कहा गया कि हमने दहशतगर्द मारे हैं। पाकिस्तान ने तस्वीर जारी की, पहले तो उस मकाम की भी कि बताओ यहाँ पे कौन सा दहशतगर्दी का क्या कैंप है, और फिर उन मासूम बच्चों की तस्वीरें जारी की जो मासूम बच्चे शहीद हुए थे, छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हुए थे। फिर हमने, कौन भूल सकता है, एपीएस को कौन भूल सकता है कि जब एपीएस के बच्चों के जनाजे उठे थे, फूल देखे हैं जनाजों पे हमेशा शौकत, शौकत साहब ने शेर लिखा जब एपीएस के बच्चों के जनाजे उठे कि फूल देखे हैं जनाजों पे हमेशा शौकत, कल मेरी आंख ने फूलों के जनाजे देखे। है ना, कितना बड़ा शेर है कि कल मेरी आंख ने फूलों के जनाजे देखे। तो ये सब कुर्बानियाँ, तभी फिर बग्गा भाई ने भी कहा कि खुदा के अमन की राह में कहाँ तक आ गया था, कहाँ से आ गया था वो, खुदा के अमन की राह में कहाँ से आ गया था वो, जहाँ तुम चूमती थी माँ वहाँ तक आ गया था वो। तो ये सारी हकायक हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन माओं को सलाम, एपीएस की माओं को सलाम, एक एक माँ को सलाम कि जिसके शीरखार ने, जिसके नौ मौलूद ने, जिसके जवान ने, जिसके बुजुर्ग ने इस वतन के लिए कुर्बानियाँ दी। और हम सब आपके मकरूज़ हैं, हम सब आपके एहसानमंद हैं। एक एक बाप को सलाम। आप उन बापों को देखें जब वो वर्दी ले देते हैं, अपने शहीद बच्चे की वर्दी वसूल करते हैं ना, मैं बाकायदा देख के फूट के रोई कि या अल्लाह, ये वाला वक्त भी तो देखते हैं लोग। ये किस लिए? हमारे वतन के लिए, हमारे वतन की हिफाजत के लिए। मुझे एक शहीद, ये मैं, अल्लाह जानता है कि इसमें कोई इसमें मुबालगा नहीं है, एक शहीद नौजवान, मेरा ख्याल 18 या 20 साल का हो गया, इसी एज ग्रुप का, उसके वालिदैन मिले। आप यकीन कीजिए, तो मैं ताज़ियत की, मैंने, मुझे एयरपोर्ट पे वैसे मिल गए, कुछ दिनों पहले जवान बेटा शहीद हुआ था, तो मैंने ताज़ियत की, तो उन्होंने ताज़ियत पे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बेटा दुनिया को बताना कि मेरे बेटे ने गोली यहाँ खाई है, यहाँ नहीं खाई है, भाग नहीं रहा था, मुकाबला कर रहा था। ये है इन शहीद माओं के जज्बात, ये है इन शहीदों के बाप के जज्बात, इन शहीदों की माओं के जज्बात के, जो चूँकि सब शोहदाए करबला से दर्स लेते हैं, सब हुसैनियत का पैगाम पढ़ते हैं। और मैं साहिर भाई से भी अभी गुजारिश करूँगा, हमने माओं का तस्करा किया, वतन के सजीले जवानों का तस्करा किया। ये सोचिए कि एक जवान है जो कि इस दुनिया से चला गया है, इस वतन के लिए चला गया है। अब औलाद वाले सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक बाप और बेटे का, अल्लाह सबकी बच्चों को सलामत रखे, एक बाप और बेटे का ताल्लुक जो होता है, वो बाप और बेटे का ताल्लुक तो होता ही है, लेकिन वो एक दोस्ती का ताल्लुक भी होता है, एक यारी का ताल्लुक भी होता है, साथ होता है ना, एक अलग ताल्लुक होता है, एक बहुत अजब ताल्लुक होता है। शायर ने वाक़या करबला के हवाले से लिखा कि अकबर की लाश लेके चला है अली का लाल, महशर तलक रहेगी थकावट हुसैन को, क्योंकि नौजवान का जनाजा। तो अब साहिर भाई से मैं कहूँगा कि हमें एक ऐसा तराना सुनाएं कि जिसमें आप समझिए कि एक बाप ये कह रहा है कि यारों, मेरा यार ना रहा, अपने बेटे की शहादत। साहिर भाई। सब ले गया वो आँख का पानी, हर आंसू अब याद वो आए, वो मुझ में सीधा चलता था, अब चलता हूँ कमर झुकाए। क्या पूछते हो हाल मेरा, इस बाप का चैन करार ना रहा। ओ यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार
यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा। जिस मट्टी में वो खेलता था, उस मट्टी को लौटाया वो, कर्ज वो पूरा चुकाया खुद, सारे ये ख्वाब बचा लाया वो। क्या पूछते हो हाल मेरा, इस बाप का चैन करार ना रहा। ओ यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा। ओ यारो मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा, मेरा यार ना रहा। खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर 10 मई यौम बुनियान मरसूस खुसूसी मकाम से खुसूसी नशरियात में खुसूसी लोगों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई साहिर अली बग्गा साहब ने इसी नारे को इतने अच्छे तरीके से अशआर में, मौसीकी में और तराने में समोया है कि क्या ख्याल है सुना जाए फिर पाकिस्तान जिंदाबाद साहिर अली बग्गा से? क्या बात है, आइएगा साहिर अली बग्गा पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ। अपना जज्बा
जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने हैं साहिर भाई। ये मतलब ये तो वो नारा है जो कि हम मतलब कहते हैं ना, माओ ने खुट्टी में पिलाया है, जोश खरोश से भरा हुआ है। माशाल्लाह। तो ये यानी आप जब ये तराना बना रहे थे, कंपोज कर रहे थे, तब जहन में नहीं था कि यार ये तो बज़ाहिर ये तो कहने को कोई नई बात ही नहीं है, बहुत इसमें जोश है, जज्बा है, ईमान है हमारा, लेकिन इतनी सुनी हुई बात को इतने नए अंदाज से पेश करना, ये तो कमाल है। ये कैसे कर लिया ये आपने? नहीं, ये एक दिल में आइडिया था मेरे पहले से भी बहुत खूबसूरत। तो मेजर इमरान है हमारे, मेजर इमरान जी 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 जी, उनको मैंने बताया था, उन्होंने मैंने कहा वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत आर्टिस्ट आदमी है। जी। तो उनको मैंने कहा था कि मेरे पास आइडिया है कि मैं पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ना नारा, उस नारे पे बनाना चाहता हूँ कोई तराना। हाँ। तो फिर उन्होंने इससे पहले जो सेकंड लास्ट लाइन है तराने की, हर दिल की आवाज़ दिल दिल की आवाज़, फिर मैंने वो कंपोज की, फिर मैंने नारा कंपोज किया, उसके बाद जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वो कंपोज किया। दिल की सच्ची लगन। वाह वाह वैसे आपको मैं बताऊं, ऐसी फीलिंग है जैसे कोई फौजी गा रहा है। कमाल है वैसे, वाकई फौजी ही गा रहा है जो जी, हम हैं फौजी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अपने मुल्क क्या बात है, बड़े क्या बात है। सब कि जो इसका फौजी हैं। रिदम है और जो इसमें जज्बा है, जो इसकी शायरी है, जो इसमें एक्सप्रेशन है, वो लग रहा है कोई फौजी गा रहा है। और आज के दिन 10 मई को तो इस पूरी कौम ने वाकई साबित किया है कि हर कोई अपने अपने महाज की जंग लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फजाइया अपनी लड़ रही है, बर्री फौज, बहरी फौज, समंदरी फौज, लेकिन सहाफी अपनी जगह, मजदूर अपनी जगह, किसान अपनी जगह, हर किसी ने फनकार अपना अपनी महाज, जगह, फनकार अपनी जगह। Of आपको course। पता है 65 की जंग में जब ब्लैकआउट होता था, सायरन बजते थे, तो मैडम नूरजहां और जितने लोगों ने मिली नगमे गाए हैं, वो अंधेरों में बैठ के शायरी लिखते थे। क्या बात है। और अंधेरों में वो रिकॉर्ड होता था और बाहर सायरन बज रहे होते थे। हाँ। तो आप सोचिए फनकारों का, शायरों का क्या जज्बा बात कैसा है, था क्या बात है। कि जान पे खेल के जा रहे थे वो। तो भाई अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चांद, यही सितारा हमारा मान, हमारी शान, हमारी पहचान है। वाघा बॉर्डर से, पाक भारत बॉर्डर से, मार्का हक बुनियानो मरसूद, जहाँ से हमारी आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है। मुशाबा हम इस नाज़रीन इस प्रोग्राम का इख्तिताम हम ज़रा अल्लाह ताला के हुजूर सरबत सजूद होकर, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र करके, एक दूसरे को मुबारकबाद दे के एक ज़बरदस्त तराने से इख्तिताम करेंगे। उससे पहले अब आखिर में क्या गई कि यादगार शान हमने गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पाकिस्तान, ये तय हो गया ना मुशराफा के 10 मई 2025 से पहले का पाकिस्तान और इसके बाद का पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तलिफ पाकिस्तान। वैसे हमारे कहने की ये नहीं आपस में बात करके खुश हो जा रहे हैं, ये दुनिया मान रही है, दुनिया जान रही है। बड़े बड़े जो तनाज़ात हैं उसका हल का मरकज पाकिस्तान है। दुनिया की हर बड़ी इक्वेशन में पाकिस्तान है। खित्ते की इक्वेशन चेंज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। किन अल्फाज में आप आखिर में मैं कहती हूँ इस सेलिब्रेशन के साथ ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा समझिए इस बात को कि इस खित्ते का अमन हम सब के लिए ज़रूरी है। बेशक ऐसे। और देखिए ये जो गुफ्तगू है नाज़रीन, ये इस बात का सबूत है कि हम अमन पसंद हैं। हम आज भी अमन की बात कर रहे हैं इसलिए कि हम अमन चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का जो बड़ा जंगी तनाज़ा आप सब जानते हैं, ईरान अमेरिका की सूरत हाल, उन दो ममालिक ने अगर मुज़ाकरात के लिए किसी एक मुल्क को चुना, उसका नाम पाकिस्तान है। गोया साबित हुआ कि हम अमन करना भी जानते हैं, हम जंग करना भी जानते हैं, मुज़ाकरात करना भी जानते हैं, अमन करवाना भी जानते हैं। और अगर हमारी ख्वाहिश की बात हो, हमारा वोट हमेशा अमन के लिए होगा, अमन के लिए होगा और अमन के लिए होगा। हाँ, अगर आप हमें मजबूर करेंगे, अगर आप जंग मुसल्लत करेंगे, तो फिर हम क्या, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हम क्या कुछ करने के हामिल हैं, वो आपने भी देख लिया, वो दुनिया ने भी देख लिया। तो आइए इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाएं और अपने छोटे छोटे मकासद के लिए। मुझे अजीब अफसोस होता है, एक मुल्क का वजीर आजम कैसे ये जुमले कह सकता है दूसरे मुल्क के नौजवानों को कि तुम रोटी खाओ वरना मेरे पास गोली तो है। ये मनसब, एक वजीर आजम के मनसब के बंदे को ये जबान नहीं सूट करती। आपने ये कोई बात है, ये कोई बात है कहने वाली? इसके लिए कम से कम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जहालत का। ये जहालत है ये। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर सामने से और हम क्या बात करेंगे? तो खुदार आपने रवैये पे नजर सानी कीजिए। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भी हम अमन की बात करें। सर आप आखिर में क्या कहेगा, फिर हम इख्तिताम करेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक जश्न का गाना हो जाए, हाँ, तो उसके बाद फिर हम तो ख़वातीन ऐसे पहले के साहिर भाई यहाँ पर आए हमारी तरफ से, चुके फिर हम उसी तराने से इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। यहाँ जितने लोग इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए इस तारीख़ी मकाम से, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने घरों में बैठकर जो प्रोग्राम देखा, मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। वहाँ भी
जिन जिन अमन पसंदों के कानों में आवाज़ गई है हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और चूंकि हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ यानी हमने अब बस ये प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, लेकिन हमने वाघा बॉर्डर की इस फ़ज़ा में आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक प्रोग्राम नहीं किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी मौके पर एक तारीख़ रकम की है और अपने कह लीजिए कि दिलों की धड़कनों को एक ताल में महसूस किया है। बुनियानो मरसूस है पाकिस्तानी कौम की यकजहती का नाम है। बुनियानो मरसूस है पाकिस्तानी कौम के अपने तमाम तर इख्तिलाफात भुलाकर इस झंडे के तले यकजान हो जाने का नाम। बुनियानो मरसूस है पाकिस्तानी कौम का दुनिया को ये बताने का नाम कि हम जंग करना जानते हैं। बुनियानो मरसूस है पाकिस्तानी कौम का अक़वाम आलम को ये बताने का नाम कि हमारी तरजीह अमन है। लेकिन बुनियानो मरसूस है पाकिस्तानी कौम का पूरी दुनिया को बताने का नाम कि अगर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने जहाज गिराने की सलाहियतें भी रखते हैं। पाकिस्तानी कौम को बुनियानो मरसूस का 1 साल बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तानी कौम को ये नया जोश, ये नया जज्बा, ये नया वलवला, ये नया पाकिस्तान, ये नया माहौल बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान की कौम को पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान का जो नया तशख़्ख़ुस है ये बहुत बहुत मुबारक हो। और पाकिस्तान के एक एक फ़र्द, माँ, बेटी, बहन, भाई, हमारे सिपाही, हमारे नौजवान, अफ़वाज पाकिस्तान, इन सबको हमारा बहुत बहुत सलाम और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए अल्लाह ताला के हुजूर बहुत शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद के साथ आज के इस जश्न का, आज की इस महफिल का, आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। ओ शाला मेरे
दुश्मन दे सीने चढ़ आए सारे पाकिस्तान नू रब दे वखाया च फिर खुशियां दे वो रल मिल मुबारका मेरे देश नू दे वो रल मिल मुबारका मेरे देश नू करा लख बिस्मिल्लाह दिन आया दे वो लख लख मुबारका मेरे देश नू दे वो रल मिल मुबारका मेरे देश नू दे वो लख लख मुबारका मेरे देश नू दे वो रल मिल मुबारका मेरे देश पाकिस्तान जिंदाबाद।